क्योंकि ये गर्ल्स कॉलेज है और इतनी सारी लड़कियां मेरे सामने बैठी हैं और मेरा लेक्चर सुन रही हैं, मुझे लगता है इस लेक्चर में एक गंभीर विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ। विषय है पुत्र मोह एक मृगतृष्णा और भ्रूण हत्या एक अभिशाप। जो लोग आपको दूसरे चांस के लिए प्रभावित करते हैं वही लोग आपको तीसरे, चौथे और पांचवें चांस के लिए भी उसी शर्त पर प्रभावित कर सकते हैं। ये नियति की सच्चाई है कि पहले तो आपको सिर्फ पुत्र मोह की प्राप्ति चाहिए होती है। जिस दिन आपका पुत्र हो जाता है उसी दिन आप उसके रंग पर भी बात करना शुरू कर देते हैं कि काश बेटे का रंग गोरा हो जाता तो क्या बात थी। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर आपको लगता है काश ये बेटा शरीफ होता, बदतमीज़ ना होता, बदतमीज़ भी नहीं निकलता है। फिर बच्चा और बड़ा हो जाता है, आपको ये डर सताने लगता है कि कहीं ये नशेड़ी ना हो जाए, क्योंकि सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला ये सब आज फैशन है। तो इस फैशन में आप भी ये तय कर लेते हैं कि कम से कम आपका बच्चा जो है वो चिटोरी ना निकले। अगर आपकी किस्मत ठीक हुई तो आपका बच्चा चिट्टे से भी बच जाता है। फिर चिंता सताती है कि बच्चा कहीं बड़ा होकर अपनी हैसियत से कम या ज़्यादा लड़की से आशिकी न कर जाए। आशिकी के दौर से भी अगर बच्चा बच गया तो आपको ये डर सताता है कि हमारा बच्चा कहीं अपनी मर्ज़ी से शादी ना कर ले। मान लिया जाए कि शादी भी उसने अपनी आपकी मर्ज़ी से कर ली, परंतु फिर आपको ये डर सताता है कि कहीं ये जोरू का गुलाम ना हो जाए। गुलामी से भी अगर वो बच्चा बचता है तो आपको ये डर सताता है कि कल को ये बच्चा पैसे कमाने शहर जाएगा, लौट कर वापस आएगा या नहीं आएगा, बुढ़ापे में हमारी सेवा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पुत्र मोह एक मृगतृष्णा है और भ्रूण हत्या एक अभिशाप। तो ये मैं संदेश आपको देना चाहता था, क्योंकि अभी देश की जो स्थिति है भ्रूण हत्या से बहुत गंभीर हो चुकी है। तो आप सभी लड़कियों से मेरा निवेदन है कि आपने कल को किसी घर की बहू बनना है, माँ बनना है और सास बनना है, तो आप कृपया इस विषय पर ज़रूर गौर फरमाइएगा। पुत्र मोह एक मृगतृष्णा है जो कभी पूरी नहीं हो सकती। पुत्र मोह के चक्कर में हमने महाभारत देखी, पुत्र मोह के चक्कर में हमने भाई भाई के झगड़े देखे, पुत्र मोह के चक्कर में हमने राजनीति देखी, पुत्र मोह के चक्कर में हमने राजनीति में वंशवाद देखा, पुत्र मोह के चक्कर में हमने बेकार एक्टर को बड़ा हीरो बनाने का प्रयास देखा।